सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज 27 जनवरी 2026 है, दिन है मंगलवार और मैथमेटिका के डिस्कशन का दिन है। और हमारी मैथमेटिक्स चल रही है सिमिसी फ्यूगा या एक्टिया रेसिमोसा। एलेंस्की रोड में हम पढ़ लिए थे, आज हम पाठक से पढ़ेंगे सिमिसी फ्यूगा, जैसा डॉक्टर सर बता रहे हैं। हाँ देखो, सीबीसी सिमिसी फ्यूगा के नाम से दे रखी है अमित पाल भाई पाठक। भी नहीं। तो ये 221 पेज नंबर पे है। सिमिसी फ्यूगा को पाठक साहब कह रहे हैं, सर पाठक साहब कि जनरलिटीज में कह रहे हैं कि दिस रेमेडी हैज ए वाइड एक्शन ऑन नर्व्स एंड मसल्स। इट कॉजेज ए डिप्रेशन ऑफ माइंड विद लो स्पिरिट एंड एक्जॉशन अलोंग विद ओवर सेंसिटिवनेस स्पेशली टू पेन। पेन को लेकर के ओवर सेंसिटिवनेस होने के साथ साथ एक्जॉशन भी मिलेगा इसमें। इट इज ए ग्रेट फीमेल रेमेडी, plump, delicate, sensitive, nervous, chilly women who complain of aching in back, neck, here and there. प्लम्पी शरीर दिखेगा, डेलिकेट दिखेगा, सेंसिटिव, नर्वस और चिली वोमेन होगी, और उनकी जो कंप्लेंट ज्यादातर बैक में, गर्दन में और यहां वहां मिलेगी। Many of the complaints are dependent upon utero-ovarian irritation। जो पीछे से हम पढ़ते चले आ रहे थे वही सेंटर ये है कि यूट्रो ओवेरियन इरिटेशन जो है उस पे निर्भर करती हैं मैनी ऑफ द कंप्लेंट्स। यानी कि सेंटर जो है इसका बीमारी का एक तरह से शुरुआत होने का भी भाव ले सकते हैं मोटा मोटा, जैसे डिजिटल का हार्ट को माना जाता है, हार्ट से शुरू होती है हर एक बीमारी उसकी। ऐसे ही यूट्रो ओवेरियन इरिटेशन से मैनी कंप्लेंट्स सिमिसी फ्यूगा की स्टार्ट होती हैं। जनरल सिक फीलिंग एंड एग्जॉशन, मैनी ऑफ द सिम्टम्स आर इरेगुलर, चेंजेबल और दे अल्टरनेट इन ग्रुप्स। सिम्टम्स इरेगुलर हैं, चेंजेबल हैं, अल्टरनेट्स होते हैं ग्रुप्स में, तो थोड़ा हिस्टेरिकल टच भी आ गया इस दवाई का। अल्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स, मेंटल और फिजिकल इफेक्ट्स में भी अल्टरेशन मिलता है डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर अमित भाई जी। अल्टरनेट मेंटल एंड रूमेटिक कंप्लेंट्स, मेंटल सिम्टम्स और सीधे अल्टरनेट होकर के रूमेटिक सिम्टम्स, कहते हैं ना जोड़ों का दर्द सही हो गया लेकिन वैसे चिड़चिड़ापन बहुत आ गया, या मेनिया से में चली गई। मेंटल सिम्टम कुल मिलाकर अल्टरनेट करते हैं रूमेटिक सिम्टम से सिमिसी फ्यूगा के। पेन इज वायलेंट, एकिंग, शूटिंग, वांडर्स हियर एंड देयर, शॉक लाइक। पेन इसके वायलेंट होते हैं, शूटिंग होते हैं और यहां वहां बदलते हैं जगह, जैसे पल्सेटिला में बदलती है ना कंप्लेंट्स, चेंजेबल लोकेशन, तो यहां वहां इसके वांडर करते हैं और शॉक लाइक लगते हैं। विद क्राइज, फेंटिंग एटसेट्रा, with cry, fainting, etc. go upward or from side to side, up the neck, about the throat, from ovary to ovary। देखो लोकेशन कैसे कैसे बदलते हैं इसके पेन के सिम्टम। अपवर्ड जाएंगे, साइड से एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे, गर्दन की तरफ जाएंगे, गले की तरफ जाएंगे, एक ओवरी से दूसरी ओवरी की तरफ जाएगी प्रॉब्लम। बैली ऑफ द मसल्स फील ब्रूइज्ड, मसल की जो बैली है वो दुखेगी, मतलब ब्रूइज फील करेगी, सोर फील करेगी, हैवी फील करेगी, एकिंग फील करेगी। मांसपेशी बिल्कुल ऐसा समझो जैसे फावड़ा चला के कोई आया हो, या जिम करके पहले दिन दूसरे दिन जो जिम करने के बाद हालत होती है, या डांस करने के बाद जो हालत होती है काफ मसल्स की, जैसे अमित शर्मा भैया कह रहे थे जी। वो जो थकान, वो जो दुखन, वो जो भारीपन सब कुछ होता है।
आगे कह रहे हैं ट्रेम्बलिंग ट्विचिंग इन वेरियस ऑर्गन्स और ऑफ पार्ट लेन ऑन। जिस पार्ट पे लेटता है, जो पार्ट नीचे दबता है लेटने के बाद, वहां उसमें ट्रेम्बलिंग ट्विचिंग होती है वेरियस ऑर्गन्स में, और साथ में उस पार्ट में भी जिस पे वो लेटता। कंप्रेसिव पेन, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स एट द टाइम ऑफ मेंसेस। जब मेंसेस आने का समय है, मेंसेस हो रहे हैं, तो उस समय हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक कन्वल्जन भी आते हैं। कई बार एपिलेप्टिक कन्वल्जन भी आ जाता मासिक के दौरान। अक्सर ये जुड़ा होगा कि साहब जब भी इसको डेट वेट का टाइम है, शुरू हो रखी है, तभी इसे दौरा पड़ा है, ऐसे भी आ सकते हैं इंफॉर्मेशन। अल्टरनेटिंग क्लोनिक एंड टॉनिक स्पाजम्स, इसमें टॉनिक और क्लोनिक स्पाजम जो है वो अल्टरनेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला। सोर एंड टेंडर अलोंग द ट्रैक्ट ऑफ पेन, जब पेन है उसमें जो वो ट्रैक्ट बनेगा उसमें सोरनेस और टेंडरनेस रहेगी उस ट्रैक पे जहां जहां पेन है। नर्वस शटरिंग, नर्वस शटरिंग इसमें थी जब फर्स्ट पार्ट ऑफ लेबर पेन में जो बता रखी थी। गिवन बिफोर द टर्म इट रेंडर्स लेबर अर्लियर, क्योर्स सीकनेस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिवेंट द आफ्टर पेन। अगर आप इसको पहले से ही दे दोगे, जो आया था भाव एलेंस की नोट में, कि अगर कुछ हफ्तों पहले अर्ली कुछ लास्ट मंथ में अगर दे दोगे लेबर होने से पहले इसको, तो ये सीकनेस और प्रेगनेंसी को क्योर करती है, और आफ्टर पेन्स में जो प्रॉब्लम्स आती है प्यूरपिरल मेनिया टाइप का, उसको भी रोकती है, क्योर करती है। क्योंकि प्रिवेंट्स आफ्टर पेन्स वाली प्रॉब्लम तो इसमें प्यूरपिरल मेनिया ही आता था ना ज्यादातर। जी जी आगे कह रहे हैं इट हैज आल्सो एंश्योर्ड लिव बर्थ इन वोमेन हु हैव प्रीवियसली बोर्न ओनली डेड चिल्ड्रन विदाउट एनी डिस्कवरेबल कॉज। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं दीपशिका, कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन है। ब्रैकेट में कह रहे हैं शुड बी गिवन इन डेली डोजेज ऑफ 1x पोटेंसी 2 मंथ बिफोर टर्म। ये जिन महिलाओं को पहले डेड चिल्ड्रन केवल पैदा होते हैं, कि साहब बच्चा वैसे तो सही रहता है लेकिन बाद में मरा हुआ पैदा होता है, और कोई कारण मिल नहीं रहा, विदाउट एनी डिस्कवरेबल कॉज, कोई कारण ऐसा बनता नहीं, लेकिन बच्चा पैदा मतलब जिंदा पैदा नहीं होता इसका। तो कह रहे हैं उन लेडीज को यदि 2 महीने पहले 1x पोटेंसी में अगर डेली एक खुराक दी जाए, डेली डोजेज दी जाए, एक तो नहीं कहा, डेली डेली डोजेज ऑफ 1x पोटेंसी 2 मंथ के लिए दी जाए, तो उनका ये बच्चा जो पैदा होगा ये लाइव बर्थ होगी इसकी। माइल्जिया, माइल्जिया मिलेगा, ओवरएल्जिया मिलेगा, लंबैगो मिलेगा, मसल पेन, ओवरी पेन, बैक पेन। स्पाजम ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फीवर, सेरिब्रो स्पाइनल फीवर के बाद जो स्पाजम आते हैं उसको कवर करता है ये। इन्फ्लुएंजा कवर करता है। कोरिया एट प्यूबर्टी विद डिलेड मेंसेस, मेंसेस हो नहीं रहे लेकिन कोरिया जैसी हरकत होने लगी। कोरिया बोले तो किसी भी तरह के कन्वर्जन आने लगे उन लड़कियों में जिनकी मेंस अभी मीनार की नहीं प्यूबर्टी पे, और जब मेंसेस डिले हो रहे हों। ये मीनार की डिले है या जिन लेडीज को मेंसेस हो रहे हैं उनको डिले हो गया दीपशिका, वो है? मेंसेस डिलेड, तो देर से मेंसेस आ रहे तो हैं, मीनार की तो नहीं। मीनार की सेटल नहीं है या मेंसेस डिले? मीनारकी की बात नहीं हो रही बस, ये तो मेंसेस, क्योंकि मीनारकी होता तो स्पेसिफिकली लिखा होता। हाँ, तो प्यूबर्टी के टाइम पे कोरिया, और अगर मेंसेस डिलेड हो रहे हैं तब कोरिया। कार्डियक कोरिया, कार्डियक कोरिया होता है जैसे टैकिकार्डिया है, फ्लटरिंग है,
सब दिल अपनी तरह से ही भाग रहा है, वही तो कोज है। जी इल इफेक्ट ऑफ एंजाइटी, फ्राइट, डिसअपॉइंटेड लव, ओवर एक्सर्शन, बिजनेस फेलियर, चाइल्ड बियरिंग। इल इफेक्ट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी के इल इफेक्ट, फ्राइट के इल इफेक्ट, डिसअपॉइंटेड लव के इल इफेक्ट, ओवर एक्सर्शन के इल इफेक्ट, बिजनेस फेलियर के इल इफेक्ट और चाइल्ड बियरिंग के इल इफेक्ट। यानी कि जब वो कहेगी जब से ये बच्चा पैदा हुआ है, जब से बच्चा पेट में आया ना, उसके बाद से चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन, बच्चों को डेंटिशन के दौरान इसका रोल आता है। अब रोल कैसा आएगा डेंटिशन के दौरान? यदि कोई नर्व्स पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसको कन्वर्जन आ गया या उधर जाएगी सीमी का बच्चे के डेंटिशन में, है ना दीप? जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो ये थी जनरलिटीज अकॉर्डिंग टू एसआर पाठक साहब। जनरल मॉडलिटीज में कह रहे हैं वर्ष होगा सीमी का केस मेंस्ट्रुएशन के दौरान, जनरली मेंस्ट्रुएशन व्हेन सप्रेस्ड, मेंस्ट्रुएशन यदि सप्रेस हो खास करके, ड्यूरिंग लेबर बढ़ेगी प्रॉब्लम, रिजिडोस वगैरह हो जाता है, नॉइस से एग्रावेशन होता है उस समय। इमोशन इसको बढ़ाते, इमोशनल एग्रावेशन आता है, इमोशन किसी तरह का, अल्कोहल से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, रात को बढ़ती है, चेंज ऑफ वेदर पे बढ़ती हैं, हीट एंड कोल्ड के साथ बढ़ती हैं, बैठने पे बढ़ती हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे और क्लाइमैक्सिस के टाइम पे बढ़ती हैं। ये क्लाइमैक्सिस क्या है? क्लाइमेक्टिक पीरियड। वही लग रहा है। तो देखो मजे की बात यह है, एक्सट्रीमिस्ट है, इधर जब शुरू हुए तब भी और जब उधर जा रहे हैं तब भी, अगर क्लाइमैक्सिस वही है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मोशन से प्रॉब्लम बढ़ती है, डैम्प कोल्ड एयर इसको प्रभावित करती है, विंड, ड्राफ्ट, दोनों बस ये वाइन, है बेटा। वाइन लिखा है, वाइन वाइन। वाइंड है, WIND। अच्छा, मेरे में वाइन लिखा है, WINE, वाइन। हाँ ये डी वाइंड लिखा है मेरे में तो बेटा। अमित आपके में क्या है? वाइंड लिखा है, WIND। हाँ विंड ये हवा है वो बेटा, हाँ जी हाँ हाँ जी जी। जी। हवा का झोंका, जैसे उसमें से आ रही है खिड़कियों में से, और यदि आप किसी गाड़ी में बैठ के आपने विंडो खोल ली, वो ड्राफ्ट ऑफ एयर जाएगा, हाँ जी डैम्प कोल्ड एयर। तो ये सब बढ़ाती हैं इसकी प्रॉब्लम्स को। सिमिसिफ्यूगा बेटर होती है वार्म रैपिंग से, गरम गरम कुछ ओढ़ लो कपड़ा, ओपन एयर से। पल्सेटिला भी ओपन एयर से एमिलेशन है, और पल्सेटिला के भी सिम्टम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, ऐसे ही आसपास आ जाती है दो दवाइयां। जी जी बॉस, जी। पल्सेटिला भी हिस्टेरिकल पवन बॉस, टाइप की है। पवन बॉस, हाँ भैया जी। वो मैं बीच में इसीलिए नहीं बोल रहा था। वो एक्चुअल में जो इसको ध्यान ये रखना है कि इसकी मेंस्ट्रुएशन से दिक्कतें बढ़ती हैं, उसमें सप्रेस्ड मेंसेस से तो हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक और बहुत बड़ी बात है कि जितना फ्लो होगा उतनी ही दिक्कतें इसकी ज्यादा होंगी। हाँ बाकी मेडिसिन में फ्लो से एमलरेट होता है हाँ, बाकी ड्यूरिंग। में या जिसमें कई है, जैसे इसके हेलो, लैकेसिस है, लैकेसिस में मेंसेस फ्लो शुरू हो गया तो आराम आ जाता है, डिस्चार्ज कई एमलेट। अधिक यूजुअली ये होता है कि जब पीरियड शुरू हो जाते हैं या जितना फ्लो होने लगता है उतना मैं बेटर फील करता हूँ। ये तो नेचुरल होना भी चाहिए, कल बात हो रही थी ना अमित, हाँ जी, ये नेचुरल लेकिन होना भी इसमें चाहिए, उल्टा है। लेकिन इसमें और उल्टा है, जितना उसमें फ्लो हाँ हो रहा है उतनी उसकी प्रॉब्लम डिसमिनोरिया की तरह बढ़ रही। तो ये हाँ जी, PQRS हाँ था, कल भी बात हुई थी जो आप कह रहे थे ना भैया। हाँ जी। जी, हाँ और देखो भैया, रिलेटेड में इसके दे भी रखी है पल्सेटिला। अच्छा, उसमें रिलेशन में दे रखी होगी कहीं है। हाँ भी दे जी। रखी पल्सेटिला, कोलोकाइलम और पल्सेटिला दोनों। हाँ, दोनों है। तो ये मेडिसिन में मेरा भाव सिर्फ यहाँ इतना था कि ये मेडिसिन ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड या कंप्लीमेंट्री इस आधार पे होती है कि कुछ सिम्टम बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं उनके कुछ, लेकिन अलग अलग होंगी उस तरह से जो अभी अमित भैया ने बताया, अमित शर्मा ने। हो सकता है बिल्कुल माइंड। पल्सेटिला का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद आराम आ जाए, इसका जी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद एग्रावेशन हो रहा, तो यहाँ अलग हो जाएंगी, जबकि और सिम्टम सिमिलर मैच थे। करेंगे। हाँ जी।
तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ ऐसे हम लेके चलेंगे। तो बेटर होता है ये प्रेशर से भी, बेटर होता है ईटिंग के बाद, बेटर होता है कंटिन्यूड मोशन से, बेटर होता है ये ग्रास्पिंग थिंग्स। अब देखो कई मेडिसिन है उनमें ग्रास्पिंग थिंग्स एग्रावेट है और इसमें ग्रास्पिंग थिंग्स एमुलेट है। अब आता है इसका माइंड। सिमिसी फ्यूगा का माइंड कह रहे हैं डिजायर टू वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मेलंकोली, एजिटेशन, नर्वस, फिजिटी, एक्साइटेबल एंड जर्की, इरिटेबल, लीस्ट थिंग्स विच गोज रॉन्ग मेक्स हर क्रेजी। इरिटेबल है और थोड़ी सी भी कोई बात, कोई भी चीज अगर गलत जा रही है तो उससे ये क्रेजी हो जाती है भाई, थोड़ा सा भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। उदाहरण के तौर पे ऐसे ले लो कि मान लो कटोरी वहां रखनी थी जहां वॉश बेसिन है और भूल से उधर रख दी जिधर धुले हुए बर्तन है, इसी से क्रेजी हो जाएगी। बच्चा स्कूल से मान लो आया, उसने बैग सही जगह नहीं रखा, उससे क्रेजी हो जाएगी। क्रेजी बोले तो आउट ऑफ प्रपोर्शन रिएक्शन करेगी। हाँ, डिलीरियम जैसे रिएक्शन मेनिया टाइप में, हाँ जी मेनिया टाइप में हो जाएगा। तो हाँ देखो जी ऐसा होता है अक्सर जब लेडीज को मेंसेज होते हैं तो कई कंप्लेन आती है कि साहब जब डेट होती है ना तब इससे बात मत करो भाई उस समय। हाँ जी तब तो ये छोटी सी बात को बहुत गुस्सा हो जाती है। ये कॉमन है, हमारे घरों में भी है। हाँ सर जी इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो पेशेंट है वो किसी और चीज से गुस्सा थी और बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत गुस्सा थी, बस वो जो हमने अभी एग्जांपल दिया कि वो बच्चे ने कटोरी कहीं और रख दी, उसने वो ट्रिगर कर दिया, उस ट्रिगर की वजह से वो हिस्टीरिया डिलीरियम में चली गई, तो वहां पे फिर कैसे हम कहेंगे कि ये इसी वजह से हुआ है या फिर आपने बस वो एक ट्रिगर आपने था। तो बता दिया आंसर भी। आंसर आपने ये बता दिया कि अगर और किसी वजह से परेशान थी जी तो सिमी सिपी हुआ थोड़ी देंगे। सिमी सिपी हुआ को कहेंगे यार बिल्कुल ठीक ठाक रहा है, जी एकदम ठीक है, लेकिन जैसे ही वो समय आता है भाई पता नहीं क्या हो जा। तो जी सर बेसिकली इसकी पुरानी हिस्ट्री नहीं मिलनी चाहिए, मतलब पुराना कोई कॉज जी नहीं जुड़ना चाहिए। अगर उस समय पे इस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो वो यहाँ ऐसे अलग कर देगा जो मेरा भाव है और किसी का हो सकता पॉइंट। डॉक्टर श्रेय या पवन बस, जी भाई। देखिए इसका बहुत सिंपल सा एक चीज निकल निकल के बार बार आ रही है, दैट इज रिएक्शन हिस्टेरिकल। हाँ हिस्टेरिकल, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। हाँ जरा सा कुछ कहा तो अब हमने देखा कि उसमें इतनी बड़ी रिएक्शन हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि और क्या क्या है। अब जैसे पल्सेटिला के साथ इसका बार बार आ रहा है, हाँ। लेकिन पल्सेटिला के पेन इतने सीवियर, इतने तेज नहीं होंगे, इसके पेन बहुत सीवियर, बहुत न्यूरल्जिक पेन है इसमें बार बार जो दे रखा है। तो ये जो ये फिजिकल सिम्टम्स या ये जो ये छोटा छोटा फाइन डिफरेंशिएशन है, ये बताएगा कि यार इसका पैथोलॉजिकली हमने या बाकी चीजों में देखा पल्सेटिला का पेन वांडरिंग होता है, इसका पेन इरेक्ट एक जगह से एकदम से कहीं भी पहुंच गया, एकदम से कुछ भी हो गया, इसका उस तरह का हिस्टीरिया है। हाँ मुझे पता है क्या, मेरे भाई ये कह रहे थे कि क्रेजी अगर ये हो रही है और वो बस क्रेजी आप कह रहे हो ये इस मेंसेस की वजह से क्रेजी हो रही है या किसी और पहले से अगर ये किसी भी किसी बात वजह को से, लेकर परेशान थी उससे क्रेजी हो रही है, कैसे अलग करेंगे? बस हम कह रहे हैं वो किसी भी वजह से, अगर छोटी सी बात से किसी भी वजह से क्रेजीनेस में गई है तो हमें सोचना पड़ेगा। अब उसमें हमारे पास और बहुत सारी मेडिसिन है। हाँ तो ये और पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन इसमें इसमें जो भाव आ रहा है मेंसेस के साथ, जो इसमें ये जो शूट अप आता है वो है उसमें उसमें मेंसेस का थोड़ा ज्यादा लेना देना दिख रहा है डॉक्टर सरे भैया। जी भैया। सर उस दिन कल कल दीपशिखा ने या कल हमने भी बात करी थी, तो इसका एक एक्सिस बन रहा है, ओवेरियन एक्सिस, हिस्टीरिया, यूट्रस, ओवेरियन और माइंड में डिप्रेशन, इस तरह की चीजें हैं ये। हाँ उसमें एक ओवरऑल एक मेडिसिन का वो पता चल जाता, समरी सी ओरा सा, सोल ऑफ द रेमेडी कह लो, कुछ भी कह लो, एक उसका भाव पकड़ में आ जाता कि अगर और जैसे सामने केस होता तो तुरंत निकल के आती है वो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बस
एक कॉमन चीज जैसे देखने को मिलती है ना, जिन मेडिसिन का एक्शन यूट्रस पे या मतलब फीमेल सिस्टम पे अच्छा खासा होता है, उनमें हिस्टीरिया जरूर मिलता है। कारण बताओ, एक आप ही बताओ कारण। बस वैसे तो हमने कहीं पढ़ा था कि जो हिस्टेरिस वर्ड का ओरिजिन है वो यूट्रस मतलब जिसको बोलते हैं फीमेल से हुआ है, वहीं से हिस्टीरिया आया है, क्योंकि फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। हाँ पर कारण हमें नहीं हम चलो, समझ पा कारण है रहे बेटा हॉर्मोन्स का मैकेनिज्म, हैं। जितनी अच्छा भी अच्छा अच्छा। हार्मोन से रिलेटेड एक्टिविटी हम्म। होंगी वहां हिस्टेरिकल हो जाता है इंसान। तो हम्म। बेसिकली हॉर्मोन्स का जो है ना, ये फ्लड आता है बॉडी में। जी हॉर्मोन्स जी। बहुत ज्यादा डायनेमिक मैकेनिज्म है बॉडी में। जितना ज्यादा डायनेमिसिटी है हॉर्मोन्स के लेवल की, उस वजह से चूंकि यूट्रस की जितनी भी प्रक्रिया है वो हॉर्मोन्स हम्म से बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है, गवर्न होती है। तो हम्म। इसलिए आप देखोगे जितनी भी हार्मोनल मेडिसिन हैं ये हिस्टेरिकल है, हाँ। चाहे पल्सेटिला हो, सीपिया हो, अब ये सिमिसिफ्यूगा हो। हम्म मेटल इतना नहीं जाएगा हिस्टेरिया में, जी। क्योंकि मेटल को हार्मोन्स कवर नहीं करते। हम्म ऐसा पार्ट मुझे लग रहा है पीछे इसलिए जाती है हिस्टीरिया में, जिनमें यूट्रस ज्यादा जुड़ा है, और यूट्रस जुड़ा है तो हार्मोन्स का लोचा ज्यादा है हम्म। कंपैरेटिवली। हम हाँ ऐसे जी। अलग कर सकते हैं दूसरे ग्रुप से इनको, मिनरल से या उनसे, है ना बेटा? या किसी भी नॉन हिस्टेरिकल से हिस्टेरिकल को, अगर हिस्टेरिकल है तो कहीं ना कहीं डायनेमिसिटी ज्यादा, और डायनेमिसिटी इस प्रोसेस में ज्यादा, उसको हम देख लेंगे। हाँ जी। है ना बात क्लियर? जी 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 बॉस बिल्कुल। आगे कह रहे हैं डिप्रेस्ड एंड टाकेटिव होती है। डिप्रेस भी है और टाकेटिव भी है, विद कांस्टेंट चेंज ऑफ सब्जेक्ट, सस्पिशियस, ग्लूमी, फॉरबिडिंग्स ऑफ डेथ, gloomy forebodings of death, of insanity, of impending evil, etc. ग्लूमी भी रहती है और ये अंदेशा में फंसी रहती है, डेथ को लेकर के, इंसैनिटी, इम्पेंडिंग इविल, कुछ बुरा ना हो जाए उसका भाव। उसके इसलिए इसके क्लाउड घिर रहे हैं सिर पे, ब्लैक क्लाउड यही तो है। हम्म। हाँ जी। थिंग्स हाँ हाँ हाँ। थिंग्स शी इज गोइंग क्रेजी। देखो मजे की बात यह है कि डिलीरियम लोकेसिस में मोटी मोटी है सिमिसिफ्यूगा। हाँ हाँ, अभी तक हम लैकेसिस और फना 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 ढूंढते थे। हाँ। देखते। और लोकेसिटी विद डिप्रेशन, और जोड़ हाँ दो आज। अच्छा, और अमित भाई एक आपने बोल दिया, फिर बिल्कुल साथ में निकल के आगे, जहां लोकेसिटी और उससे आराम मिल जाए, बोलने से हाँ या फ्लो से आराम मिल जाए, वो लेकेसिस जो उधर बोले बोले लैकेसिस जा रहा है। है और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जितना बोल रहा है उतना ही और पागल हुआ जा रहा है। बिल्कुल, हाँ। बहुत ही खूबसूरत डिफरेंशिएशन आपने दे दिया अमित शर्मा। देखो देखो, लैकेसिस का हाँ कैथारसिस से आराम मिलेगा, और इसका कैथारसिस और एग्रावेट करता है, पीछे मेंसिस ला रहे हैं हम पकड़ के इसको। हाँ हाँ, इसके फिजिकल पे भी वही है और मेंटल पे भी वही है। हाँ फिजिकल पे देखो, मेंसेज अगर ब्लॉक हो रही है तो इसको, फुल और इधर मेंसिस बोलने अगर से। फ्लो ज्यादा हो रहा तो इसकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही, और ऐसे जितना हाँ ये ये- बोल लेगा उतना ही ज्यादा हाँ, ये बढ़ेगा। है ना हाँ अमित जी। शर्मा, अमित पाल भाई? बिल्कुल बिल्कुल हाँ यही जी। है। और देखो, एकदम अलग कर दिया अमित शर्मा ने लैकेसिस हाँ अभी। जी, एकदम मतलब बोलिए लैकेसिस से ही अब। ऐसे भी ना हम लोगों को जब हम साथ साथ पढ़ रहे थे, ग्राउंड बनेगा डॉक्टर श्रे, ऐसे ग्राउंड जी बनेगा सर। प्रेस्क्रिप्शन का। जी सर। आगे कह रहे हैं थिंक्स शी इज गोइंग क्रेजी, फील्स फेंट इन एपिगैस्ट्रियम व्हेन मीटिंग ए फ्रेंड। हम्म ओए होए, कलेजा खाली हम्म खाली सा हो जाता है इसका जब ये किसी मित्र से मिलती है। हम्म, फियर ऑफ राइडिंग इन ए क्लोज कैरेज, हाँ जी। बंद कार में राइडिंग करने से डरती है, हम्म ये बंद बंद कोई गाड़ी है। फियर्स दोज इन हाउस विल किल हिम, फियर दोज इन हाउस विल किल हिम, घर में इसे डर डर लगा रहता है, विल किल हिम। मतलब ये क्या भाव आ रहा है इसका? फियर्स दोज इन हाउस
will kill him, मतलब हाँ, जो वो घर में परिवार में दूसरे जो घर relative में है रहते वो लोग मार देंगे। हैं। हाँ घर वाले। हाँ हाँ जी। जी हाँ। अच्छा जी। अब पवन बस ये दो चीज आ गई, एक तो क्रेजी और दूसरा उसके चारों तरफ तो काले काले बादल है, उसके हर तरफ तो कोई ना कोई दिक्कत करने वाला बैठा है। एनिमी में भी पड़ी होगी, एनिमी सराउंडिंग्स में उसके एनिमी। उस, उसकी कुर्सी के नीचे कल आपने बोला था ना चूहा या क्या, तो वो यानी कि चारों आगे तरफ पीछे ऊपर खतरा ही नीचे खतरा सब है। तंग कर रहे हैं। हाँ, चारों तरफ सब खतरा तंग ही कर रहे खतरा हैं है, ये भी चूहा है अंडर द चेयर। हाँ 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 जी हाँ। डेथली फियर ऑफ रैट, फिर वैसे क्लियर हो गया जो आप कल कह रहे थे, रैट से स्पेशली भी डेथली फियर होता है इसको। जैसे कोई आदमी सांप से डरता होगा वैसे ये चूहे से डरता होगा, भाव ऐसा आ रहा है। विजन ऑफ रैट्स, माउस, वेरियस कलर्स एंड फॉर्म्स, भिन्न भिन्न कलर के चूहे, भिन्न भिन्न तरीके के चूहे रंग रंग बिरंगे इसे दिखते हैं। मेनिया बिफोर मेंसेस, अल्कोहलिक ट्राइज टू इंजर हिमसेल्फ, होती है और खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करती है। प्यूरपिरल मेनिया, मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, वीक विल, नो इंटरेस्ट इन हाउसवर्क, indifferent, despondent, seems to feel she is under a heavy black cloud, suspicious, would not take medicine। देखो अपने मन में मरीज की पिक्चर बनाओ, कैसा कैसा होगा सामने मरीज। सस्पिशियस, वुड नॉट टेक मेडिसिन, सिट्स एंड मॉप्स। मॉप्स क्या होता है भाई? बस वैसे तो पोछा लगाने वाला मॉप लगाना होता है, लेकिन ये विलाप करने का है एक तरह से, ये बैठती है और कुछ ना कुछ विलाप सा करती रहती है। हाँ एक बार देख लो, लिख ले। उदास होना, हाँ बस उदास होना लिखा है। शोकित, शोकित, हाँ जी, हाँ शोकित, उदास। विलाप करेगी। मुंह मुंह वो को। कह रहा हूँ ना, विलाप सा करती है ये। अच्छा, हम्म। सिट्स एंड मॉप्स इन ग्रेट सैडनेस, व्हेन क्वेश्चनड ब्रेक्स इनटू टीयर्स। अच्छा वैसे तो बैठी रहेगी गम गम से भरी हुई, अगर कुछ पूछोगे तो एकदम आंसू फूट पड़ेंगे। हाँ जी, मेंटल सिम्टम्स आर एमुलेट बाय डायरिया और मेंसेस। भाई बिल्कुल अलग हो गई यहाँ के एक चीज। हाँ जी, हाँ जी। मेंटल सिम्टम इसके डायरिया से और मेंसेस से आराम पाते हैं भाई। हाँ, एग्रावेट बाय रिमेटिज्म, एग्रावेट आफ्टर रिमेटिज्म। तो यहाँ हम जो पहले थोड़ा सा भाव लेके चल रहे थे लैकेसिस तारीफ का, भाई कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि मेंटल सिम्टम इसके मेंसेस या डायरिया से इसके भी आराम है, जबकि डिस्मेनोरिया बढ़ता जाता है जैसे जैसे फ्लो होता है। हाँ जी, क्या बात है। भाई कुछ भी फिक्स पिक्चर करने की जरूरत ही ना। अमित शर्मा, अमित पाल, भाई दीपशिका। वो बस पता है ये क्या उसी कि सिस्टम में अपोजिट वर्क कर रहा है, लेकिन वैसे मेंटली बेटर कर रहा है। अरे वाह, पता है क्या क्या बात कह दी आपने ये फिर से। जनरलाइज, जनरल मोडेलिटी में आराम है, जी जी जी। पर्टिकुलर पार्ट से लेकिन बेटा ये तो माइंड चल रहा है ना अभी, माइंड तो पर्टिकुलर पार्ट होता ही नहीं, माइंड नहीं तो पवन माइंड होल है। बस हम पवन माइंड की। हाँ जी, ये वैसे दीपिका, ये ऐसे ही हुआ है जैसे आर्सेनिक का होता है ना, हेड बर्निंग से एग्रावेट होता है हीट से और बॉडी को रिलीफ मिलता है। हाँ मेरे लाल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइंड अलग, माइंड भी पूरे ऑर्गेनिज्म का ही इंडिकेशन होता है, ना कि पर्टिकुलर पार्ट का। हम्म। पर्टिकुलर अ, पार्ट बस हम तो वैसे हेड है, दीपिका पर्टिकुलर पार्ट का तो दीपशिका आई है जी। दीपशिका पवन बस भाई हाँ जी। एक चीज मैं बोलूं, जो इसका मेरे को पता है, इसका एमलेरेशन मेंसिस से कम हो रहा है, और मतलब मेंसिस से इसको इतना एमलरेट नहीं होता, कभी कभी होता है। आप इसकी वर्ड्स की मॉडलिटी में फर्स्ट वर्ड ही मेंस्ट्रुएशन है, जर्नल मेंस्ट्रुएशन एग्रावेट, हाँ, लेकिन है ना। तो वर्ष में तो मेंस्ट्रुएशन व्हेन सप्रेस्ड एग्रावेट है ना। मेंस्ट्रुएशन एग्रावेट के बाद वैन अच्छा हाँ, सप्रेस्ड दोनों ही होता मेंस्ट्रुएशन है। एग्रावेट है, सही कह रहे हो।
लेकिन हाँ जी, बात अपनी जगह सब ठीक है, बहुत बढ़िया आप कह रहे हो, प्रशांत भी कह रहा है, लेकिन मैं फिर बात करूं कि माइंड अगर है किसी मेडिसिन का, तो वो एज ए होल इंडिविजुअल ही कंसीडर करेंगे, ना कि पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड। बिल्कुल। हाँ जी, बस एलन स्कीमर्स में जो मोडालिटी दे रखी है तो उसमें यही है ना, द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। तो ये फिजिकल कंप्लेंट की बात कर रहे हैं कि शायद फिजिकल या जैसे अब और भी मेंस्ट्रुअल की अच्छी बात बात आ कर गई, रहे हैं। हो सकता है फिजिकल कंप्लेंट्स इसकी मोर फ्लो से बढ़ती हैं, हाँ जी, और जबकि मेंटल सूदिंग होती है, मेंटल कंप्लेंट्स। बिल्कुल सही कह रहे एक हो एक सकता बात है हाँ और, जी, ऐसा भी हो, ऐसा ही है बॉस। लेकिन लेकिन फिर भी मुझे वही लग रहा है कि माइंड में क्यों दे रखा है, भैया माइंड में क्यों दिया फिर ये। क्या मेंटल सिम्टम तो बेटर हो रहा है भैया, लेकिन फिजिकल बढ़ रहा होगा ना। मेंटल मेंटल सिम्टम सिम्टम्स बेटर रख लो होते ना हैं, केवल, जैसे दिक्कतें मेंटल बढ़ती हैं। सिम्टम्स आर एमुलेट बाय डायरिया और मोशंस, तो हाँ जी, मेंस। हाँ जो जी, डॉक्टर प्रशांत आप कह रहे थे, आर्सेनिक की जनरल मोडेलिटी जो है हीट से एमुलेट है, लेकिन हेड जो है हीट से एग्रावेट है, हेड एक, हाँ जी, वो इसमें भी आएंगी बेटा अलग अलग। हाँ जी, हेड को कह रहे हैं वेविंग और वाइल्ड सेंसेशन इन ब्रेन। रोक लेते हैं। रोके क्या? और अच्छा, टाइम। रोक लीजिए बस। अच्छा, इसमें ना एक चीज का निकल लिए हैं बहुत सारी जगह में। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पुरानी प्रैक्टिस पे भी ध्यान करने का, जैसे भाई डॉक्टर कैंट ने की रिपर्टरी में या उसमें, तो हम लोग जब देखते थे तो अवर्जन टू हाउस होल्ड वर्क में बेसिक बड़े सर 4 मेडिसिन को सबसे पहले लेते थे। सबको, हमारे को उसका सेंचुरीज का ध्यान है, हमारे को सीपिया का ध्यान है, या हम सल्फायोड को ज्यादा करते हैं। लेकिन सिमिसीफ्यूगा में भी बहुत ज्यादा अवर्जन है डोमेस्टिक डिटीज को लेके। हाँ, फिर वो उसका आंसर मिलेगा क्या, क्यों है ये एवर्जन? हाँ, बस इस पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो हिस्टेरिकल है। वो पता चलेगा कि इसके तो शरीर में जान नहीं बचती, हाँ जी, और हाँ, सीपिया में इंडिफरेंस है। हाँ जी, तो भैया फिर वो पता चलेगा कि बात इतने से काम थोड़ी नहीं चलता, वो तो हम सब आगे बढ़ते हैं भगवान की कृपा से, कि एक रूब्रिक में यदि हाँ, मेडिसिन बहुत सारी है तो वो अपनी अपनी वजह से है वहां, हाँ जी, हाँ, हाँ। तो वहां वो बस वही चल रहा था कि हाँ, तो वहां से डिफरेंशिएट ये, होंगे अमित शर्मा भैया। हाँ, ये बहुत सारी ऐसी मैं नहीं, मैं उसको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका बहुत पिक्यूलियर एक्शन है इन चीजों पर। हाँ, बस ये देखा जाए कि ये एक्शन की वजह उसकी उसकी पर्टिकुलर क्या है। बस मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि हाँ, हमें याद रखना, हम लोग इसको, मैं तो वैसे चाह रहा हूँ कि इसको कई बार निकल लेते हैं कि सिमिजीबिका की तरफ ध्यान नहीं देते कि हाँ वो भी उसमें पड़ी हो सकती है। हाँ हाँ, लेकिन बहुत फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है ये। बिल्कुल, जैसे अभी लोका सिटी में भी फर्स्ट ग्रेड में थी। हाँ जी, हाँ, चलिए, चलो बढ़िया है, ये ठीक स्टडी है। भी भगवान की कृपा से काफी निखार ला रही है। जब भी जिस मेडिसिन को पढ़ते हैं नया ही पहलू समझ में आता है, चाहे वो एब्रोटेनम था, एसिटिक एसिड था, कुछ भी था। जी हाँ जी जी, जी। बस। है, कहते हैं डस्टिंग हो रही है हमारे माइंड की, हमारी मेमोरी की हाँ जी, डस्टिंग हो रही है। हाँ, चलो ठीक है, यहीं ठीक। रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, राम सबको राम राम, राम सबका नमस्ते धन्यवाद। सर। राम राम जी। राम राम बोस, राम राम जय राम जी की, राम जय राम राम भाई। जी की। राम राम सर। राम राम।